रहूंगा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक शुरू हो गई है। जी हां, बड़ी खबर, आयुक्त वीपी सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बैठक बुलाई गई है। वहीं राज्य सरकार से राय मांग सकता है आयोग, ये भी आपको बता दें। और साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। उसके बाद आज ये बैठक बुलाई गई है, बैठक शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बैठक बुलाई गई। राज्य सरकार से राय मांग सकता है आयोग, यहाँ मशवरा जो है वो कर सकता है। पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख सकते हैं। हर छोटी बड़ी खबर आप देख सकते हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। यह भी आपको बता दें कि बैठक जो है वो शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बैठक अब बुलाई गई है। रणनीति हालांकि यहां पर बनाई जाएगी, रणनीति बनते हुए यहां पर देखी जाएगी कि किस तरीके से आखिरकार चुनाव अब कराए जाएंगे। तो राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। आयुक्त वीपी सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये बैठक बुलाई गई। कल जिस तरीके से खलबली मची हुई थी, क्योंकि पहले ये जो मामला था वो हाईकोर्ट पहुंचा, जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा। जबलपुर हाईकोर्ट के बाद इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा कुछ नहीं निकल कर आया और उसके बाद सुनवाई के लिए जबलपुर हाईकोर्ट का रुख किया गया। जबलपुर हाईकोर्ट ने आपको बता दें कि 3 जनवरी का जो समय था, 3 जनवरी की जो तारीख थी वो तय की गई। लेकिन उसके बाद अर्जेंट हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है विवेक तन्खा की ओर से किया गया। पैरवी विवेक तन्खा ने याचिकाकर्ताओं की ओर से यहां पर की। और उसके बाद अब आपको बता दें कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया कल। और सीधा रुख करेंगे, हमारी संवाददाता सदफ हामिद जुड़ गई हैं। सदफ, अभी फिलहाल क्या अपडेट, बैठक शुरू हो गई है, क्या अंदर खाने से खबर? बिल्कुल, देखिए अंजलि, अपडेट यही है, राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं बीपी सिंह, वो फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग में पहुंच चुके हैं और जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। इस बैठक में विधि विशेषज्ञ समेत जो आला अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर की है, उसको लेकर ये पूरी ही बैठक बुलाई गई है कि आगे किस तरह की रणनीति बनाई जानी है चुनाव को लेकर। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो उन्होंने ये साफ किया है कि ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। अब उसके बाद किस तरह से चुनाव किए जाने हैं, जिस पर रोक लगाई गई है उन्हें छोड़ दिया जाएगा या फिर पूरे ही जो चुनाव हैं उनको फिलहाल स्थगित किया जाएगा। ये तमाम जो मुद्दे होने वाले हैं इस बैठक में, इन पर चर्चा चल रही है। उसके बाद ही इस बैठक से कई महत्वपूर्ण फैसले बाहर आएंगे। बिल्कुल, चूंकि सदफ ये भी अगर समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि पंचायत चुनाव जो इस तरीके से टलते आ रहे थे, 7 साल हुए, 7 साल के बाद यहाँ पर पंचायत चुनाव टले और पंचायत चुनाव का जो पेंच है वो अभी भी यहाँ पर फंसा हुआ है। वो पेंच जो है वो हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लंबे समय के बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन उसके बाद से ही लगातार जो तस्वीर थी वो पूरी साफ नहीं हो रही थी। पेंच फंस रहे थे, क्योंकि कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही थी कि पुराने परिसीमन पर चुनाव ना किए जाएं, क्योंकि जो चुनाव का ऐलान किया गया था वो ये था कि 2014 के परिसीमन के आधार पर ही चुनाव होंगे। इस बात का जो कांग्रेस थी लगातार इसका विरोध कर रही थी और उनका कहना था कि हम इस बात को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। जब हाईकोर्ट में चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया वो ये था कि ओबीसी का जो आरक्षण है उस पर रोक लगा दी, जबकि कांग्रेस का कहना है कि हमारी तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उसमें परिसीमन को लेकर ये याचिका लगाई गई थी, ना कि ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने को लेकर ये याचिका थी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला है कि महाराष्ट्र की तरह ही मध्य प्रदेश में भी पंचायत चुनाव कराए जाएं। लेकिन अब देखना होगा कि ये पूरी ही जो रणनीति बनाई जाएगी, क्या कुछ इसमें फैसले लिए जाएंगे, क्या जिन पर रोक लगाई है उस पर उसके हटाकर चुनाव किए जाएंगे या फिर पूरे ही जो चुनाव है उनको फिलहाल के लिए रोक दिया जाएगा। बिल्कुल सदफ, और हालांकि ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अब सरकार की आगे की रणनीति जो है वो क्या रहने वाली है। नजर आप बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए।